नमस्कार, माय स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार का और हिंदी तिथि माघ शुक्ल एकादशी। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो को आप देखिएगा पूरा ध्यान से ताकि आपको सभी खबरें और जानकारियां अच्छे से मिल पाएगी। खबरों की शुरुआत आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से करते हैं। इस वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज ऐसे ही अपडेट खबरें लेकर हम आते रहें। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का आज अंतिम संस्कार होगा। बारामती में जन सैलाब उमड़ा है। दरअसल आपको बताएं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का बुधवार सुबह विमान हादसे में निधन हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। अंतिम संस्कार में पीएम मोदी और अमित शाह के आने की भी संभावनाएं है। कल बारामती में लैंडिंग के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इस हादसे में पवार समेत 5 लोगों की दर्दनाक जानें चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई शीर्ष नेताओं ने उनके असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में भी बड़ा बदलाव आने की संभावनाएं हैं। इधर सीएम ममता बनर्जी ने अजीत पवार के असामयिक निधन पर कटाक्ष करते हुए कहा, मैं हैरान हूँ कि देश में लोग और राजनीतिक नेता तक सुरक्षित नहीं रह गए हैं। देश में राजनीतिक नेताओं और आम लोगों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। साथ ही ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अजीत पवार की मौत की जांच की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ममता बनर्जी के बयान की कड़ी आलोचना की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह बेहद ही दुख की बात है कि किसी की मौत पर इस तरह की राजनीति की जा रही है। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि वरिष्ठ नेता शरद पवार ये स्वयं स्पष्ट कर चुके हैं कि एक हादसा था जिसमें दुखद रूप से जाने गई और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर शरद पवार ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इसे एक दुखद हादसा बताया और राजनीति से दूर रहने की अपील की है। शरद पवार ने कहा कि राज्य ने एक अपूरणीय क्षति झेली है जिसकी भरपाई संभव नहीं और ये एक हादसा था, इस पर राजनीति ना करें। अजीत पवार के निधन पर शरद पवार ने भी ये बात कही। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर पूरा महाराष्ट्र सदमे में है। 66 साल की उनकी उम्र थी। महिला कैप्टन के आखिरी शब्द थे ओह सिट। पायलट ने मेडे कॉल नहीं किया। इस तरह के भी अपडेट है। इधर आपको बताएं, इंदौर में दूषित पानी से 30वीं मौत हो गई है। अभी भी 3 मरीज आईसीयू में और 1 वेंटिलेटर पर है। हाई कोर्ट ने जांच आयोग भी बना दिया है। इंदौर में दूषित पानी से बुधवार को 30वीं जान चली गई। भागीरथपुरा में रहने वाले एक 62 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं आज के सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के भाव जो है ना दोस्तों, वो आसमान पर चल रहे हैं। सोने चांदी के दाम लगातार ऑल टाइम हाई पर देखे गए। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव 5,734 रुपए बढ़कर 1,64,635 रुपए पर पहुंच गए। 2 दिन में सोना 10,335 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं 2 दिन में चांदी की कीमत 40,562 रुपए महंगी हुई है। चांदी में 13,703 रुपए की बढ़ोतरी होकर ये 3,58,267 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। तो सोने और चांदी के जो दाम है वो लगातार अभी रफ्तार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ईयू से डील का भारत को ज्यादा फायदा, यूरोप के बाजार तक पहुंच मिलेगी। वहीं टेलीग्राफ ने लिखा कि मोदी व्यापार समझौते के असली विजेता है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर अमेरिकी ट्रेड अधिकारी जेमिसन ग्रीर ने ये बात कही है कि समझौते का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलने वाला है। अमेजन 16,000 और कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। कुल 30,000 ऑफिस वर्कर्स की छटनी की जाएगी। 2023 के बाद ये सबसे बड़ा ले ऑफ देखने को मिल सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने बुधवार को 16,000 और कर्मचारियों की छटनी का ऐलान किया है। अमेजन में भी एआई पर फोकस हो रहा है, इसलिए 30,000 नौकरियां भी संकट में है। इधर आप देखिए, राजस्थान के अलवर से एक बड़ी खबर आ रही है। किन्नर बोले कि सर्वनाश होगा और युवक की हार्ट अटैक से जान चली गई। परिवार में लड़का होने पर वो बधाई लेने के लिए आए थे। अलवर में बेटा पैदा होने पर बधाई लेने आए किन्नरों को 30,000 रुपए नहीं दिए तो उन्होंने सर्वनाश होने की धमकी दी और इसके बाद फिर एक युवक की मौत हो गई। परिजनों का यह आरोप है कि किन्नरों के उत्पाद और धमकियों से घबराकर साइलेंट अटैक आ गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के उदयपुर में आप देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉली में बिजनेसमैन की बारात में विदेशी मेहमान भी खूब सारे नाचे। अमेरिका, जापान समेत 10 देशों से गेस्ट शादी में आए थे। गांव में राजस्थानी फूड का स्वाद भी लिया। उदयपुर के बिजनेसमैन ने अपने गांव मालपुरा टोंक में देसी अंदाज में ये शादी की है और शादी में भारत, जापान, अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील समेत 10 देशों से ज्यादा के मेहमान शामिल हुए। बारात कारों के साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली में भी गई। विदेशी युवकों ने भी भारतीय परिधान, कुर्ता पायजामा और युवतियों ने सलवार सूट वगैरह पहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लेटर के जरिए वर वधु को आशीर्वाद और शुभकामनाएं भेजी हैं। चलिए इधर बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के उज्जैन से आप देखिए, माता को प्रणाम कर 16 लाख रुपए की चोरी कर ली गई। उज्जैन के आशापुरी मंदिर में भगवा धोती और जूते पहने खिड़की के अंदर से एक बदमाश गर्भगृह में घुसा था। उज्जैन के प्राचीन आशापुरी मां भवानी मंदिर में चोरी की घटना हुई है और यहाँ बदमाश 4 किलो से अधिक चांदी के जेवर चुरा ले गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यह घटना मंगलवार देर रात करीब 3:15 बजे के लगभग की है।
है ना। और बड़ी खबर आप देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद माघ मेला छोड़कर चले गए हैं। कहा कि बिना स्नान दुखी मन से लौट रहा हूँ, जिन्होंने अपमान किया उन्हें औकात दिखानी होगी। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज माघ मेला छोड़ दिया है और वे काशी के लिए रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने बुधवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए ही विदा ले रहे हैं। इस दुख की भरपाई पता नहीं कौन सा नेता आएगा, कौन सी पार्टी आएगी जो करेगी। प्रयागराज हमेशा से आस्था और शांति की धरती रही है। श्रद्धा के साथ यहाँ आया था, लेकिन एक ऐसी घटना हो गई जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। एक अधिवक्ता ने चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन भेजकर पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने के निर्देश देने की मांग की है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, भारत में निपा वायरस के 2 मामले, चीन पाकिस्तान समेत एशियाई देशों में अलर्ट जारी हो गया है। वहीं एयरपोर्ट पर भी स्क्रीनिंग बढ़ाई गई है। भारत में निपा वायरस के फिलहाल 2 एक्टिव मामले हैं जो दिसंबर 2025 में पश्चिम बंगाल में सामने आए। दोनों संक्रमित स्वास्थ्य कर्मी है और इलाज अभी जारी है। और इन मामलों के बाद अब चीन, पाकिस्तान, नेपाल समेत कई एशियाई देशों ने अलर्ट जारी किया है और एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग भी तेज की है। सिंगापुर ने भारत से आने वाली फ्लाइट पर एयरपोर्ट पर ही तापमान जांच शुरू करने का फैसला किया है और दक्षिण एशिया से आने वाले मजदूरों की निगरानी भी बढ़ाई जा रही है। निपा वायरस जो आमतौर पर फल खाने वाले चमगादड़ों और सूअरों जैसे जानवरों से फैलता है और इंसानों में यह तेज बुखार और दिमाग में सूजन जैसी गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। और इसके अलावा ये वायरस जो है वो करीबी संपर्क के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। और आपको बताएं, फिलहाल निपा वायरस के लिए भी कोई पूरी तरह तैयार वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। हालांकि कई वैक्सीन अभी परीक्षण के अंतिम चरण में है ना। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौते के लिए बातचीत करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू किया ना, तो अमेरिका अगला हमला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक करेगा और ऐसे में तनाव फिर से बढ़ गया है। और तो और आप देखिए, रूस और यूक्रेन युद्ध ने वर्ल्ड वॉर 2 के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, अब तक करीब 20 लाख सैनिक मारे गए हैं, घायल हुए हैं या लापता है। और रूस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जबकि यूक्रेन की हालत भी बेहद गंभीर बनी हुई है। यानी रूस और यूक्रेन के बीच करीब 4 साल से जारी ये जंग अब आधुनिक इतिहास की सबसे खून खराबे वाली लड़ाइयों में गिनी जा रही है। और एक ताजा अमेरिकी रिपोर्ट ने इस युद्ध की भयावह तस्वीर दुनिया के सामने रखी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2022 से लेकर अब तक रूस और यूक्रेन के मिलाकर करीब 20 लाख सैनिक हताहत हो चुके हैं। वो या तो मारे गए हैं या फिर गंभीर घायल हैं। और घायल हुए या लापता सैनिकों की ये संख्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी बड़े युद्ध से कई ज्यादा बताई जा रही है। भारत के आने से अजीत डोभाल अगले महीने कनाडा के ओटावा दौरे पर जाएंगे। खालिस्तान समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी। शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के केस वापस होंगे। बांग्लादेश चुनाव से पहले यूनुस सरकार का यह बड़ा फैसला आया है। इधर सरकार ने एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम शुरू की है, जिससे लोग अपनी पेंशन बचत से इलाज का खर्च निकाल सकेंगे। महंगे इलाज और तेजी से बढ़ते मेडिकल खर्च आज हर परिवार की बड़ी टेंशन बन चुके हैं। खास तौर पर रिटायरमेंट के बाद जब कमाई सीमित हो जाती है, तब हॉस्पिटल का खर्च जेब पर भारी पड़ता है। और इसी परेशानी को देखते हुए सरकार के पेंशन रेगुलेटर PFRDA ने एक नई और महत्वपूर्ण योजना शुरू की है और इसका नाम है एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम। इस स्कीम के तहत अब लोग अपनी पेंशन की बचत से इलाज का खर्च भी निकाल सकेंगे। ये योजना फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है और धीरे धीरे फिर ये पूरे देश में लॉन्च होगी। आधार के नए ऐप का भी फुल वर्जन लॉन्च हो गया है और सरकार ने साफ साफ बता दिया कि अब कौन कौन से काम आपके घर बैठे ही हो जाएंगे। इस फुल वर्जन के लॉन्च हो जाने के बाद सबसे बड़ा फायदा आधार कार्ड धारकों को ये होगा कि अब उन्हें हर एक काम के लिए आधार सेवा केंद्र नहीं जाना पड़ेगा। यानी कई सारे ऐसे काम है जो आपके घर बैठे ही हो जाएंगे। इस नए ऐप के फुल वर्जन आ जाने से अब आप आधार से लिंक मोबाइल घर बैठे ही बदल सकेंगे। अब आप अपना आधार कार्ड में नया एड्रेस भी आप घर बैठे ही अपडेट कर पाएंगे। नाम और ईमेल आईडी भी अपडेट करने की सुविधा आपको इस नए ऐप में मिल सकती है ना। और अब बड़ी खबर आप देखिए, केंद्र सरकार ने प्रदूषण नियमों का पालन करने वाले उद्योगों को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें वायु और जल प्रदूषण कानूनों के तहत संचालन मंजूरी के लिए बार बार नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि उल्लंघन न पाया जाए। रेड कैटेगरी उद्योगों के लिए मंजूरी प्रक्रिया 120 से घटाकर 90 दिन कर दी गई है। बजट से पहले आज पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण 2026। आपको बताइए, संसद के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार दलित और गरीबों के लिए काम कर रही है। सरकार ने VBG और रामजी कानून बनाया। साल भर में 7 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनी। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना का शौर्य भी दिखा। आज 29 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश करेंगी और 1 फरवरी को फिर बजट आएगा। इसके अलावा आपको बताइए, अभी देश भर में UGC के नए नियमों का विरोध हो रहा है। देश भर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC के नए नियमों को लेकर विरोध जारी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की मांग भी स्वीकार की। CJI सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने वकीलों की दलीलों पर ध्यान दिया। इधर यूपी बिहार में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। स्टूडेंट्स और सवर्ण जातियों के लोग सड़कों पर उतरे। UGC के नए नियमों के खिलाफ अब आज सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी और याचिका में UGC रेगुलेशन 2026 के प्रावधान 3C पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा
कहा गया कि ये नियम सामान्य वर्ग के लिए भेदभावपूर्ण है और ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, गृह मंत्रालय ने कहा कि जनगणना 2027 के दूसरे चरण में जाति जनगणना होगी। कुछ लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। दिल्ली में पीएम मोदी ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स 20 लाख पार हो गए, लड़कियों की संख्या भी बढ़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ सालों में एनसीसी कैडेट्स की संख्या 14 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, 45 मिनट स्पीच दी। वीबी जीराम जी कानून का जिक्र करते ही विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला। कानून वापस लो के नारे भी लगे। 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का पहला हिस्सा बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट मीटिंग में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही शुरू हो गया है। बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा और ये 2 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और फिर दूसरा हिस्सा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई यह घटना। कई होटलों को नुकसान हुआ है। बर्फबारी लगातार जारी है। इधर जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ने गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि अगर इमरान खान को तुरंत और सही इलाज नहीं मिला तो उनकी एक आंख की रोशनी स्थायी रूप से जा सकती है और वे अंधे भी हो सकते हैं। इमरान खान की दाहिनी आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन CRVO नाम की बीमारी पाई गई है। इधर नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में अमेरिका के कारण हमारे सैनिक मरे। बाइडेन पर हथियारों की सप्लाई रोकने के आरोप भी लगाए हैं और कहा कि अब अपनी हथियार इंडस्ट्री बनाएंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि अमेरिका की वजह से इजराइल के कई सैनिक मारे गए। इधर आप देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ दायर ब्रिटिश नागरिकता की याचिका खारिज हो गई है। लखनऊ MP MLA कोर्ट का फैसला। बिहार के 5 जिलों के कोर्ट को उड़ाने की धमकी। लेटर में लिखा कि एक्ट्रेस नयनतारा कपड़े धुलवाती हैं, अमोनियम नाइट्रेट से ब्लास्ट करेंगे। बिहार के भागलपुर, समस्तीपुर, सिवान, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियां मिली। ये धमकियां ईमेल के जरिए दी गई। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले DMK कांग्रेस गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर फिलहाल कोई सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस 35-40 सीटों और सत्ता में हिस्सेदारी की मांग कर रही है। इधर आपको बताएं, BPCL का आप देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने एक नया गैस सिलेंडर पेश किया है। कंपनी के मुताबिक नए सिलेंडर को इस तरह से डिजाइन किया गया कि रसोई में काम करने वालों को ज्यादा सुविधाएं मिले, गैस से जुड़ी सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके और कंपनी ने यह भी माना कि यह सिलेंडर पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित और इस्तेमाल में भी ये ज्यादा आसान रहेगा। ईडी ने अनिल अंबानी समूह की करीब 1885 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की हैं। ये कार्रवाई यस बैंक और रिलायंस कंपनियों से जुड़े बैंक फ्रॉड मामलों में हुई है। टाटा स्टील का तोहफा आप देखिए, कर्मचारियों के लिए NPS स्कीम लॉन्च की गई। टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम NPS लॉन्च किया है और ये योजना पुराने और नए सभी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। कर्मचारी 500 रुपए मासिक से निवेश शुरू कर सकते हैं, जिस पर 11% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा और पूरी राशि टैक्स फ्री होगी। इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कई इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरे। देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के बाद धूप भी खिली। भरमौर में ग्लेशियर गिर गया। 3 नेशनल हाईवे समेत 850 सड़कें बंद हो गई। हालांकि हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के बाद बुधवार को अच्छी धूप खिली थी। मसूरी में 1 लाख सैलानी पहुंचे। केदारनाथ धाम में 4 फीट तक बर्फ। उत्तराखंड के सभी जिलों में बुधवार को दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में भी बारिश के साथ बर्फबारी हुई है। श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में फिर हिमपात हुआ। किश्तवाड़ में भूस्खलन से दर्जनों मवेशियों की जानें चली गई। सोनमर्ग में भी हिमस्खलन हुआ, भी आपने दिखाई है। दिल्ली में भी अभी और बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार को सुबह के समय दिल्ली में हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है और दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। सर्द हवाएं भी चलती रहेगी। दिल्ली में आप मौसम विभाग ने 30 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ के दस्तक देने की चेतावनी दी है और इसकी वजह से कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। 31 जनवरी को दिल्ली में। और राजस्थान से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट आप देखिए। हाई कोर्ट का फुटपाथ सड़क से अवैध मंदिर हटाने के आदेश। सरकार से कहा कि मूर्तियां पास के वैध मंदिर में शिफ्ट करें और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई भी हो। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर शहर में फुटपाथ, सड़क और आम रास्ते पर अवैध रूप से बने मंदिरों को हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने नगर निगम कमिश्नर को यह भी निर्देश दिए कि वे अगली सुनवाई पर कोर्ट में शपथ पत्र पेश करके बताएं कि उन्होंने शहर में फुटपाथ और अन्य स्थानों पर अवैध रूप से बने मंदिरों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए। राज्यपाल ने गहलोत राज के 9 बिल लौटाए हैं। ओनर किलिंग, मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिलों को वापस भेजा। 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के विधेयक भी हैं। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव का ऐलान भी जल्दी होगा। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग 25 फरवरी के बाद कभी भी पंचायती राज चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर सकता है। 25 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन भी होना है। 1 लाख से ज्यादा वार्ड पंच और 14,635 सरपंच के पदों पर चुनाव होंगे। इधर राजस्थान लोक सेवा आयोग की सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 का एग्जाम इस बार 3 दिन के बजाय 2 दिन में होने की संभावना है। पेपर लीक से बचने के लिए इस बार बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। राजस्थान में महंगी होगी बियर, शराब। 2 घंटे बढ़ सकता है दुकान खुलने का समय। सरकार ने ठेका रिन्यूअल गारंटी फीस बढ़ाई। दरअसल राजस्थान में नई आबकारी और शराब नीति जारी हो गई है और इसमें
आबकारी ड्यूटी में बढ़ोतरी करने से देसी शराब, अंग्रेजी शराब और बियर की कीमतें 1 अप्रैल से 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक बढ़ जाएगी। वहीं इस नई पॉलिसी के तहत ठेकेदारों को पहले से ज्यादा शराब बेचनी पड़ेगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट के निर्देशानुसार जो मौजूदा ठेके अभी चल रहे हैं उनके लाइसेंस की रिन्यूअल गारंटी फीस भी बढ़ गई है। राजस्थान में फ्री इलाज के क्लेम हो रहे रिजेक्ट। 28 सरकारी हॉस्पिटलों के प्रमुखों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। राजस्थान में भजनलाल सरकार की फ्री इलाज की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में गड़बड़ी सामने आ रही है और इस कारण सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इस तरह की अपडेट खबरें हैं। साथ ही राजस्थान की सड़कों पर दौड़ रहे अनफिट वाहनों और परिवहन विभाग में फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर चल रहे जुगाड़ सिस्टम पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि 15 अप्रैल से पूरे राजस्थान में वाहनों की फिटनेस जांच आवश्यक रूप से ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से ही होगी और इसके बाद फिर मैनुअल तरीके से नए फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाएंगे। यूजीसी कानून के विरोध में 1 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया। यूजीसी कानून के विरोध में जोधपुर स्थित एक होटल में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई और इसमें सवर्ण समाज के पदाधिकारियों ने भाग लिया। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि यदि ये काला कानून वापस नहीं लिया गया तो आगामी 1 फरवरी को भारत बंद किया जाएगा। मध्य प्रदेश के अपडेट आप देखिए। एमपी के 30 जिलों में बारिश हुई, 8 में ओले गिरे, फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। 2 सिस्टम के एक्टिव हो जाने से मध्य प्रदेश में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हुई। ग्वालियर में तो 2.5 इंच पानी गिर गया। 8 जिलों में ओलावृष्टि दर्ज हुई, फसलों को भारी नुकसान हुआ है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा सांसद खेल महोत्सव में रायसेन आएंगे। रायसेन में सांसद खेल महोत्सव का समापन समारोह 1 और 2 फरवरी को खेल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। बालिकाओं के लिए निःशुल्क बनेंगे लर्निंग लाइसेंस। हरदा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। हरदा आरटीओ कार्यालय में आज विशेष शिविर लग रहा है। 12 बजे से 3 बजे तक आयोजन होगा। इधर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के लिए वेटिंग लिस्ट की 5वीं सूची जारी कर दी है। प्रतीक्षा सूची की 5वीं सूची जारी हुई और इस सूची में मध्य प्रदेश की प्रतीक्षा सूची क्रमांक 2968 से 3008 तक के कुल 41 हज आवेदकों को प्रोविजनल रूप से चयनित किया गया है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप इंदौर में पहली बार टेंडम पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल होगा। इसका आयोजन 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को किया जाएगा। ये फेस्टिवल इंदौर के प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कोरबन हिल्स में आयोजित होने वाला है। मध्य प्रदेश को 3 नए मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। बुधनी, दमोह और छतरपुर में 2026-27 से एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। प्रत्येक कॉलेज में 150 एमबीबीएस सीटें होगी और मौजूदा कॉलेजों में भी सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है। साथ ही मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों को स्कूल से ही भविष्य की दिशा देने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पहली बार बड़े स्तर पर करियर मेला और करियर काउंसलिंग आयोजित हो रहे हैं, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं के बच्चों को भविष्य के विकल्प, योग्यता आधारित करियर, सरकारी नौकरियों, उच्च शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग की जानकारियां दी जा रही हैं। ये कार्यक्रम 31 जनवरी 2026 तक चलेगा। मध्य प्रदेश में आप देखिए बिजली कंपनियों के संविदा कर्मचारी परीक्षा के बाद ही नियमित होंगे। ऊर्जा विभाग ने सभी कंपनियों से नियमितीकरण पर परीक्षण रिपोर्ट मांगी है। उज्जैन को इंदौर और जावरा से जोड़ने के लिए बनाए गए करीब 7,000 करोड़ की 2 ग्रीनफील्ड सड़कों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों सड़कों से प्रभावित उज्जैन, इंदौर और रतलाम जिले के 90 गाँव के किसानों ने अब बड़े आंदोलन की तैयारियां कर ली है। सभी 25 फरवरी से उज्जैन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की योजना बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आप देखिए सीनियर सिटीजन घर से ही ई-केवाईसी कर पाएंगे। राशन कार्ड में हो रही असुविधा से बचने के लिए निर्णय लिया गया है। इधर छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी भर्ती घोटाले से जुड़ा अपडेट आ रहा है। भर्ती घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और परीक्षा उप नियंत्रक ललित गणवीर की जमानत दूसरी बार खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि यह केवल आपराधिक मामला नहीं है बल्कि ये लाखों युवाओं की भावनाओं से जुड़ा है। उनके करियर और भविष्य के साथ खिलवाड़ है। घोटाले पर गंभीर आरोप हैं जिसकी जांच जारी है। छत्तीसगढ़ में 6000 पदों पर आरक्षकों की भर्ती हो रही है और अब तक लगभग 2500 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। आरक्षक भर्ती गड़बड़ी को लेकर नई नियुक्तियों पर फिलहाल हाईकोर्ट की रोक लग गई है। छत्तीसगढ़ में आप देखिए मॉडिफाई साइलेंसर पर पुलिस ने एक्शन लिया। 65 बुलेट जब्त किए गए। रायपुर में हर वाहन पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा। अमानक साइलेंसर उतार कर जब्त किए गए। रायगढ़ में घर बैठे टैक्स भर पाएंगे। छत्तीसगढ़ रायगढ़ को लेकर अपडेट आ रहा है। रायगढ़ नगर निगम में अब लोगों की सुविधा के लिए नई डिजिटल सेवा शुरू की जा रही है। जोहार रायगढ़ ऐप सेवा में शहर वासियों को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। छत्तीसगढ़ में आप देखिए 5000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती भी होगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 4708 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रोस्टर तैयार कर लिया गया है। घोषणा किए जाने के बाद अब इसमें 292 एक्स्ट्रा पद जोड़ने की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इधर उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। 8 लाख शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा का तोहफा मिल सकता है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण बड़े निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक। प्रदेश के करीब 8 लाख से अधिक शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों को लाभ मिलने के अपडेट हैं। लखनऊ, अयोध्या समेत 9 शहरों में बारिश, 29 में अलर्ट रहा। कई जिलों में ओले भी गिरे। मथुरा में ध्वस्तीकरण के लिए 800 से ज्यादा मकान चिन्हित किए गए। मथुरा एस्केप नहर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर भी जद में आ गए और लगभग 800 मकानों पर लाल निशान लगाए गए हैं, जिनमें 2 दर्जन से अधिक पीएम आवास लाभार्थी भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष अब नहीं रोक पाएंगे कर्मचारियों का वेतन।
शासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख सचिव ने जिला पंचायत अध्यक्षों को यह निर्देश दिया कि वे अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन और पेंशन नहीं रोक सकते। लखनऊ और कौशाम्बी समेत कई जिलों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह आदेश जारी हुआ है। यूपी में चुनावी तैयारियां बीजेपी सर्वे करा रही है। नेगेटिव रिपोर्ट आई तो फिर टिकट नहीं मिलेगा, संघ की राय भी आधार बनेगी। उत्तर प्रदेश में 14 महीने बाद भले ही विधानसभा चुनाव है, लेकिन बीजेपी ने अभी से जमीनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए पहले फेज का सर्वे शुरू होने जा रहा है। नेशन विद नमो एजेंसी को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये कंपनी हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर भाजपा के मौजूदा विधायक की छवि से लेकर वैकल्पिक दावेदारों और जनता के बीच चुनावी मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करेगी। उत्तर प्रदेश में फरवरी में 10% बढ़कर आ सकता है बिल। बिजली कंपनियों ने महंगाई का झटका दिया है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक बार फिर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 2 फरवरी को लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ में 2 फरवरी को विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। प्रयागराज से जुड़ा अपडेट देखिए। कल्पवासियों की वापसी के लिए स्पेशल ट्रैफिक प्लान। 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा स्नान होगा और इसके बाद फिर कल्पवासी वापसी की राह पकड़ेंगे। प्रयागराज माघ मेला में माघी पूर्णिमा स्नान पर्व 1 फरवरी को पड़ रहा है और इस दिन बड़ी संख्या में कल्पवासी अपना कल्पवास पूरा करके अपने अपने गंतव्यों के लिए प्रस्थान करेंगे और इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने माघ मेला क्षेत्र से कल्पवासियों की सुगम और सुरक्षित वापसी के लिए विस्तृत यातायात योजना जारी की है। लखनऊ में एलडीए बनाएगा 27 मंजिला अपार्टमेंट। 1900 वर्ग फुट के होंगे 384 लग्जरी फ्लैट। 29 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। इधर देखिए आप, बिहार में 4000 टीचर्स और हजारों बच्चों का प्रशिक्षण। आपदा से बचाव की बड़ी तैयारी। 1352 दिव्यांग बच्चों को भी ट्रेनिंग दी गई है। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्ध यात्रा बुधवार को दरभंगा पहुंची और इस दौरान मुख्यमंत्री ने 90 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। नीतीश कुमार ने कहा कि पुराने वालों ने कोई काम नहीं किया, हमारे आने के बाद हिंदू मुस्लिम झगड़े बंद हुए। दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का काम भी देखा। बिहार में आप देखिए, अब एआई बोलेगा कि यहाँ पर हो रही है बिजली चोरी। 15 लाख उपभोक्ताओं की निगरानी शुरू हो गई है। एआई से मिली रिपोर्ट के आधार पर छापेमारियां भी हुई। 423 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। 41 लाख रुपए की चोरी पकड़ी गई। ये अभियान आगे भी बिजली जब तक चोरी हो रही है तब तक जारी रहेगा। हरियाणा के 20 स्कूलों को उड़ाने की धमकी खाली कराया गया है। हरियाणा में बुधवार को 20 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली। इनमें साइबर सिटी गुरुग्राम के 13 और करनाल के 7 स्कूल शामिल हैं। बुधवार की ये बात है। अनावर हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण। डॉक्टरों के लिए पोर्टल शुरू हो गया। प्रमाण पत्र और पंजीकरण अब ऑनलाइन होंगे। बड़ी खबर देखिए आप, रोहतक में नहीं कटेंगे 12,000 पेड़। हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोहतक में विकसित किए जा रहे सेक्टर को लेकर 38 एकड़ के ग्रीन एरिया में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। चंडीगढ़ की ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों में रहने वालों को राहत मिलेगी। जनता दरबार में प्रशासक कटारिया ने संकेत दिए। हटाया जा सकता है 12% ब्याज। लंबित किराया मकान की किस्तों पर लिए जा रहे 12% ब्याज हटाने को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने राहत देने के संकेत किए हैं। हरियाणा बीजेपी में अब आसान नहीं होगी ज्वाइनिंग। बिना संगठन की रजामंदी के एंट्री नहीं हो पाएगी। पार्टी ने स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटियां बनाई है। इधर उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट आप देखिए। देहरादून में दामी कैबिनेट में 8 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। स्वास्थ्य कर्मचारी अब आसानी से ट्रांसफर ले पाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन नीति को भी मंजूरी दी गई। भारतीय स्टेट बैंक में सर्किल बेस्ड ऑफिसर की भर्ती 2050 पद भरे जाएंगे। ग्रेजुएट्स के लिए शानदार मौका है और ऑनलाइन आवेदन आज 29 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। मारुति सुजुकी का अक्टूबर दिसंबर तिमाही में मुनाफा 4% बढ़ा है। टीवीएस का तीसरी तिमाही में मुनाफा 49% बढ़कर तीसरी तिमाही में 841 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर यह 49% बढ़ा। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 29 जनवरी गुरुवार को मेष राशि वालों के जरूरी लोगों से संपर्क मजबूत होंगे और पार्टी की खरीद बिक्री की योजना में तेजी आ सकती है। पुरानी योजनाओं को शुरू करने के लिहाज से वृष राशि वालों के लिए अच्छा दिन रहेगा। मिथुन राशि वालों को मेहनत का फल मिलेगा। तुला राशि वालों के कारोबार में तरक्की के योग हैं। कॉन्टैक्ट भी बढ़ेंगे। धनु राशि वालों को प्रॉपर्टी से जुड़ा फायदा हो सकता है। मकर राशि वालों का रुका हुआ काम सुलझ सकता है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में आपके हिसाब से और क्या सुधार होने चाहिए ये भी हमें जरूर बताइएगा। कौन कौन सी खबरों को और शामिल करना चाहिए वीडियो में, ऑडियो में, कैसे हम धीरे बोलें तेज बोलें ये भी आप बताइए। और भी आपके सुझाव हो तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए और अपना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।